बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा सवाल है उलमाए किराम से, जो ये फ़तवा देते हैं हर साल, हर जब भी इलेक्शन आता है तो फ़तवा देते हैं कि भाई आप वोट दें, आवाम को कहते हैं कि आप वोट दें। क्यों? क्योंकि वोट अमानत है। क्यों? क्योंकि वोट गवाही है, शहादत है। उन लोगों के लिए कब फ़तवा आएगा जो लोग इस वोट की इज़्ज़त ही नहीं करते और नताइज को तब्दील कर देते हैं। रात को एक आदमी सोता है और समझता है कि मैं हार गया, सुबह को उठता है तो वो जीता हुआ होता है। रात को एक आदमी मुतमईन होकर सोता है कि मैं जीत गया, सुबह को उठता है तो वो हार गया। नताइज तब्दील कर दिए जाते हैं। उनके लिए फ़तवा कब आएगा कि भाई आपके लिए ये नताइज तब्दील करना हराम है, मकरूह है, नाजायज़ है, नहीं करना चाहिए। उनके लिए फ़तवा कब आएगा? जब भी हमने देखा है तो यही फ़तवा हमने देखा है कि भाई वोट दें। चलो ठीक है, हमने वोट दिया, मैंने तो वोट नहीं दिया लेकिन लोग देते हैं वोट, इसी बिना पर देते हैं कि भाई अमानत है, देना चाहिए। ठीक है, शहादत है, देना चाहिए। लेकिन उस वोट की कद्र व कीमत ही नहीं है, उस वोट का कोई मकाम और मर्तबा ही नहीं है, तो वोट क्यों दें लोग? तो मेरी गुजारिश है मदारिस से, जामिअतुर रशीद वालों से, जामिया बिनौरिया अल आलिमिया वालों से, दारुल उलूम कराची वालों से, खैरुल मदारिस मुल्तान वालों से, जामिया अशरफिया लाहौर वालों से और जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक वालों से, ये जो बड़े बड़े मदारिस हैं जो असास समझे जाते हैं पाकिस्तान के मदारिस की, तो उनसे गुजारिश है कि वो एक अदद ऐसा फ़तवा दें जिसके अंदर ये भी लिखा हुआ हो कि भाई वोट जो बंदा दे के जाता है, आपको अमानत दे के जाता है, उस अमानत के अंदर ख़यानत न करें। जो गवाही वो दे के जाता है उस गवाही को कबूल करें आप। तो उनके लिए भी तो फ़तवा होना चाहिए। मेरी गुजारिश है उलमाए किराम से कि इस तरफ भी थोड़ा तवज्जो दें। आप इस बात थोड़ा अंदाज़ा लगाएं। आप अगर आपको अपनी मर्ज़ी के ही लोग ऊपर लाने हैं तो फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या है? मैंने अभी चेक किया कि 2018 के अंदर 21 अरब से ज़्यादा रुपए, 21 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च आया एक इलेक्शन के ऊपर। 2024 में इससे ज़्यादा आया होगा। आप कहते हो हम गरीब मुल्क हैं, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है मुल्क, कभी चाइना के पास खड़े हो कि अल्लाह के नाम पे दे दो, कभी दुबई के पास खड़े हो, कभी सऊदी अरब के पास खड़े हो, IMF के पास खड़े हो, वर्ल्ड बैंक के पास खड़े हो। हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और फिर तुम ये ढोंग क्यों कर रहे हो? ये शैतानगिरी क्यों कर रहे हो? ये दो नंबरी क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा कह दो भाई हमें इसको इक़्तिदार में लाना है, उसको हम ऊपर खड़ा कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, सीधी बात समझ में है। इतना ख़र्चा करने के बावजूद, लोगों को गुमराह करने के बावजूद भाई आप वोट दो, क्योंकि वोट आपको आपकी अमानत है, वोट दो, ये गवाही है, शहादत है, एक वकालत है। चलो आवाम इस बात को तस्लीम कर दे, वोट भी देते हैं, तो फिर वोट की आपके पास कदर व कीमत है क्या? तो मेरी गुजारिश है उलमाए किराम से कि आइंदा ऐसा वोट, ऐसे फ़तवा नहीं देनी चाहिए कि जिसके अंदर हो कि भाई वोट दो क्योंकि वोट अमानत है। अब फ़तवा ये देना चाहिए कि भाई वोट जो दिया जाता है उसकी इज़्ज़त की जाए, वोट जो दिया जाता है उसके नताइज तब्दील न किए जाएं। वोटर जब वोट देता है तो उम्मीद लगा के बैठता है कि भाई मेरा जो उम्मीदवार है वो आगे आएगा, वो हमारे हल्के की खिदमत करेगा, और 4 उम्मीदें उससे लगी हुई होती हैं। और जब वो खुश होकर वोट देकर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि भाई वही आदमी चढ़ गया है जिसको खलाई मखलूक ने चुना है। तो ये तो वोट की बेइज्जती है, ये वकालत नहीं, ये अमानत नहीं, ये वोट बेइज्जती है, ये ज़लालत है, ये फ़साद है। मेरा ख़्याल है कि बस गुजारिश है उलमाए किराम से कि एक अदद फ़तवा इस बात पर भी होना चाहिए कि भाई जो वोट दे रहा है उस वोट की कदर व कीमत भी जाननी चाहिए, नताइज को तब्दील नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।